हर महादेव। सीटेट का आप लोगों ने बहुत लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, बहुत प्यारे भाई और बहनों ने फॉर्म भर रहे होंगे। तो हमारे जो भी प्यारे भाई बहनों हैं, प्लीज़ जल्दी से फॉर्म भरिए, जल्दी से अपने नज़दीकी के सेंटर को जल्दी से डालिए और अपना फॉर्म को कंप्लीट करिए। दूसरी बात ये है कि आप लोगों का वीडियो अब आना स्टार्ट हुआ। आज मनोविज्ञान के और शिक्षण के पार्ट को मैंने प्रारंभ कर दिया है और अच्छे तरीके से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे और सभी भाई और बहनों हमारे यहीं से पास होके चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कंप्लीट देखें और लाइक करें, शेयर करें और इस परिवार को और बढ़ाने का प्रयास करें। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक। हर हर महादेव। पहला, मनोविज्ञान जो है बेटा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मनोविज्ञान जो है आत्मा है, चेतना है, व्यवहार है, मन है। बिना मन के, बिना आत्मा के, बिना चेतना के व्यवहार नहीं आ पाएगा। मनोविज्ञान में सबसे पहले आत्मा को लाया गया और आत्मा के बाद मन को लाया गया, मन के बाद चेतना को लाया गया और चेतना के बाद व्यवहार को लाया गया। आधुनिक युग में जो मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान व्यवहार का है, क्योंकि बेटा आप हमसे कैसा बिहेव करेंगे वैसा ही तो हम भी आपके साथ करेंगे। आप हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो दूसरा भी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। इसीलिए मनोविज्ञान ने माना है कि आज व्यवहार के ज्ञान से ही मनोविज्ञान अपने जगत में ज़रूरी है। तो मनोविज्ञान में व्यवहार, आधुनिक युग में मनोविज्ञान किसका है? तो आधुनिक युग में मनोविज्ञान व्यवहार का है। मनोविज्ञान अध्ययन से आया, सोच से आया, विचार से आया। बेटा आप सोचिए कि बिना सोच और विचार से क्या आप अध्ययन कर सकते हैं? मान लीजिए किसी ने ट्रैक्टर बनाया, मान लीजिए किसी ने बाइक बनाया, मान लीजिए किसी ने कोई भी सामान बनाया, औजार बनाया, क्या उसमें सोच नहीं रहता, क्या उसमें विचार नहीं रहता, तो क्या वो अध्ययन कर पाता? नहीं कर पाता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो सोच और विचार के ही जरिए वो अपने अध्ययन को करता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। तो मनोविज्ञान सोच और विचार के अंतःस्वरूप के द्वारा अध्ययन को उत्पन्न करता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरे तरीके से समझेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार, समझ और विचार की कल्पना है। भाई मैंने बताया कि आधुनिक युग में मनोविज्ञान किसका है, तो आपने कहा सर आपने बताया है कि आधुनिक युग में मनोविज्ञान व्यवहार का है। मैंने कहा एकदम सही है बेटा, आधुनिक युग में मनोविज्ञान व्यवहार का है। लेकिन यह व्यवहार कहाँ से आया? तो यह व्यवहार हमने दूसरे को देख के सीखा। जब तक हम दूसरे को देखेंगे नहीं, दूसरे की समझ के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारा विचार नहीं बदलेगा, तब तक हमारा कल्पना नहीं बदलेगा। एक बात और, मान लीजिए आपका विचार और आपकी कल्पना कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो आपकी समझ से उत्पन्न हुआ। भाई कल्पना हुई, विचार हुआ, समझ अपने आप आ जाएगी। लेकिन जब तक बच्चा आपका समाज में नहीं जाएगा, दूसरे के व्यवहार को नहीं देखेगा, तो ना कल्पना आएगी, ना समझ आएगा, ना विचार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान सोच है, मनोविज्ञान विचार है। मनोविज्ञान सोच क्यों हुआ? क्योंकि यह आंतरिक हुआ और आंतरिक हुआ तो सोच हुआ, आंतरिक हुआ तो विचार हुआ। एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट्स बनाइए एकदम अच्छे तरीके से। और ये पहला वीडियो और एकदम हर हर महादेव। मनोविज्ञान किस शास्त्र से आया? तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से आया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से इसलिए आया कि जब तक हम आपकी दर्शन नहीं करेंगे, जब तक आप हमारी दर्शन नहीं करेंगे, ना आप मेरे बारे में जानेंगे और ना आप हमारे बारे में जानेंगे, ना हम आपके बारे में जानेंगे। तो मनोविज्ञान किस शास्त्र से आया है? दर्शन शास्त्र में। मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा, दूसरे बार मन, तीसरे बार चेतना, चौथे बार व्यवहार। तो अब ये 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। मानो
ही मनोविज्ञान को लाया। भाई मानो नहीं आता मनोविज्ञान नहीं आता, मानो नहीं आता गणित नहीं आता, मानो नहीं आता हिंदी नहीं आता, तो मानव आया तो क्या हुआ, व्यवहार आया, व्यवहार आया समझ आया, समझ आया सोच आया, और सोच आया बनावट आया। कहते हो ना कि अरे वो बड़ा बनावटी आदमी है, उसका व्यवहार कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई करेगा, मेरे सामने मेरे बड़ाई करेगा, सर जी के सामने सर की बड़ाई करेगा। ये क्या है, बनावट है, ये व्यवहार है, किसका है, मानव का। लेकिन बेटा ये बताओ हमको कि यह व्यवहार बनावट आया कहाँ से, उसके समझ और सोच से आया कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लिए लाभ है, मेरे आने वाले समय के लिए लाभ है और मुझे कोई समस्या नहीं होगी। बालक चिंतन माँ पिता के द्वारा। ये बेटा बालक का चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो माता पिता के द्वारा होता है। माता पिता को नहीं कहते हो कि एकदम लड़का और लड़की अपने माँ बाप पे गए हैं, क्योंकि जैसे वो चिंतन करते हैं, जैसे वो सोचते हैं, जैसे वो अपना दिमाग लगाते हैं, वैसे ही उनका बालक भी सोचता है, दिमाग लगाता है, विचार लगाता है। तो बालक माता पिता के चिंतन के द्वारा, माता पिता के समझ के द्वारा, माता पिता के व्यवहार के द्वारा ही उपज माना जाता है। तो सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि बेटा वीडियो पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चौथे साल का अनुभव कि यहीं से सभी क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। हर हर महादेव। बालक सबसे पहले अपने माँ को पहचानता है, माँ को जानता है, माँ को जानने का प्रयास करता है। बालक किस भाषा में बोलना प्रारंभ करता है या किस भाषा में पढ़ना प्रारंभ करता है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मातृभाषा के द्वारा। ज्ञान विचार। भाई एक चीज़ बताओ, बिना ज्ञान के विचार नहीं है और बिना ज्ञान और विचार के व्यवहार भी नहीं है। यह कहाँ से उपजा, तो यह ज्ञान व्यवहार सोच समझ व्यक्तिगत रूप से पहुँचा। भाई आपका व्यक्तिगत समझ क्या है मैं नहीं जानता, मेरा व्यक्तिगत रूप क्या है आप नहीं जानते, लेकिन यह जो व्यक्तिगत रूप जो है भाई, कहीं ना कहीं हम दोनों का कुछ ना कुछ अलग है। तो यह ज्ञान विचार जो होता है वह व्यवहार के रूप से आता है, यह ज्ञान और विचार सोच और समझ के रूप में आता है। भाई आप पढ़े, आपने तुरंत याद कर लिया, मैं पढ़ा 10 घंटा पढ़ा लेकिन याद नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सोच मेरा समझ आपसे अलग है। मानो की सोच आत्मा से आया, मन से आया, आत्मा रूप से आया और बाह्य रूप से आया। पहले देखो, जो सोचोगे ना वह आत्मा हो गया, जो सोचोगे ना वह मन हो गया। जब तक आत्मा गवाही नहीं करता तब तक मन गवाही नहीं करता और तब तक हम बाह्य रूपी से नहीं आएंगे। भाई आत्मा कहा कि मैं अपने दोस्त की शादी में नहीं जाऊंगा, मन भी कहेगा मैं भी अपने दोस्त की शादी में नहीं जाऊंगा। तो अब बाह्य क्रिया क्या होगा, जब मैं नहीं गया तो वही क्या हो गया, बाह्य हो गया। जब तक आत्मा मन अंतः संबंध नहीं होगा तब तक बाह्य ऊर्जा प्रारंभ नहीं होगा। बालक का समझ कैसे होता है, बालक का विचार कैसे होता है, अब जानेंगे ये क्वेश्चन। बालक की जो शिक्षा होती है वह शिक्षा त्रिभुजाकार शिक्षा होती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और वह शिक्षा 3 रूपी चलती है बेटा। वहाँ छात्र पे चलती है, अध्यापक पर चलती है, विद्यालय पर चलती है। लेकिन जब तक छात्र अध्यापक के पास नहीं जाएगा, जब तक अध्यापक विद्यालय में नहीं आएगा, छात्र को ज्ञान नहीं देगा, तब तक बालक को समझ नहीं होगी। इसीलिए बालक को समझाने के लिए समाज में छोड़ना है, समाज रूपी में छोड़ना है, व्यवहार को जगाना है, तब जाके बालक अपने विचार को जानेगा, समझ को जानेगा, व्यापकता को जानेगा और अध्ययन को करने लगेगा। बालक माँ के गर्भ में माना जाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 9 महीना 10 दिन तक बालक को रहना चाहिए। यदि बालक एक
अच्छे तरीके से, बनावटी रूप से, एक अच्छे तरीके से, अच्छे रंग से, अच्छे रूप से और शारीरिक रूप से अच्छा से पैदा हो तो उसे माँ के गर्भ में 9 महीना 10 दिन रहना चाहिए। जो बालक माँ के गर्भ में 9 महीना 10 दिन रहता है तो बालक की बनावट, बालक का ढांचा, बालक का शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण बालक अपने विचार को आंतरिक रूप से प्रकट कर सकता है। बालक का शिक्षा प्रारंभ माता और परिवार के द्वारा होता है, मातृभाषा के द्वारा होता है और समाज के रूप में होता है। जब तक बालक माँ को नहीं जाना, परिवार को नहीं जाना, तब तक वो मातृभाषा को नहीं जाना, तब तक वह व्यवहार को भी नहीं जानेगा। घर और परिवार से बालक शिक्षा का व्यवहार सीखता है। जहाँ पे घर और परिवार आया तभी उसका सीखना प्रारंभ हुआ। बिना घर और परिवार के वो सीखेगा नहीं। घर परिवार आया, सीखा, घर परिवार के द्वारा सीखा, बाह्य रूप से सीखा, पड़ोसी से सीखा, तब उसका शिक्षा दीक्षा धीरे धीरे बढ़ा। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जहाँ सीखेंगे व्यवहार में बदलाव होगा, और वह बदलाव कैसे होगा तो वह बदलाव बाह्य रूपी से होगा। प्रारंभ कहाँ से होगा तो माता पिता से होगा, और बदलाव भी निश्चित है। तो एक क्वेश्चन पूछता है अधिगम क्या है? अधिगम सीखना है। अधिगम क्या है? व्यवहार में बदलाव है। अधिगम कहाँ से प्रारंभ हुआ? मातृभाषा के द्वारा प्रारंभ हुआ। अर्जन अधिगम, अर्जन क्या है? मातृ परिवार के द्वारा। अभी मैंने बताया मातृभाषा, और ये देखिएगा, समझिएगा बात को। अर्जन माता पिता के द्वारा हुआ। जब अर्जन हुआ तभी तो अधिगम होगा मेरे प्यारे दोस्त। जब अर्जन नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं होगा। जब अर्जन हुआ तो माता पिता के द्वारा हुआ, परिवार के द्वारा हुआ, और अर्जन को ही हमने पूर्व ज्ञान को बताया, और पूर्व ज्ञान को जब नए ज्ञान से जोड़ा तो वहीं पे अधिगम हो गया। अधिगम सोच है, अधिगम समझ है, अधिगम बदलाव है, और अधिगम पड़ोस और समाज है। जब तक मेरा अर्जन नहीं आया तब तक अधिगम नहीं आया। कहते हैं ना प्यारे दोस्तों कि भाई माता पिता जैसे रहेंगे वैसा ही बालक होगा। माता पिता अच्छे हैं, विचार अच्छा है, तो बालक का विचार ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अधिगम आंतरिक रूप और बाह्य रूप दोनों से है, लेकिन आंतरिक रूप से जो होता है वो अपने से होता है, और बाह्य रूप से होता है दूसरे रूप से होता है। जब तक अधिगम अपने रूप से नहीं होगा तब तक दूसरे रूप से भी प्रारंभ नहीं होगा। देखिए, सभी चीज़ों को मैंने एकदम एक पार्ट में एक अच्छे ढंग से प्रकट करना चाह रहा हूं, और प्रकट करने का पूरा कोशिश भी कर रहा हूं। आप लोग देखे होंगे जो हमारे पुराने वीडियो हैं सभी को मैंने डिलीट करके नए वीडियो अब से अपलोड कर रहे हैं कि आप ये वीडियो देखें और अच्छे से पास हो जाइए। जानवर का व्यवहार। अब देखिए, ये लास्ट टॉपिक है आज का, फिर कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय पे। और प्लीज़ भैया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा वीडियो। पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जानवर का व्यवहार समाज के रूप से होता है, दूसरों के रूप पे निर्भर होता है। भाई जानवर का भी व्यवहार होता है, क्योंकि जानवर भी आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों होता है। मान लीजिए आप किसी जानवर को मारते हैं तो वह जानवर आपको देखेगा तो भगेगा। आप मान लीजिए कोई लाठी लेकर किसी जानवर को मारने जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपको देखेगा तो भागने लगेगा, क्योंकि वह समाज रूप से व्यवहार को जान लिया, दूसरे को देख के व्यवहार को जान लिया, दूसरे रूप से जान लिया। तो जब तक वह आपको देखेगा नहीं, आप पर निर्भर नहीं होगा, तब तक उसको व्यवहार भी नहीं आएगा। आप किसी जानवर को एक रोटी देते हैं तो वो आप पे निर्भर है, आपको जब देखेगा तो बोलेगा, और वह व्यवहार रूप से। ये कहाँ से आया तो सोच से आया, यह कहाँ पे आया समझ से आया। अंतर इतना है कि वह अपना सोच, वह अपना समझ व्यवहार रूप से प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन आप अपना सोच, अपना समझ व्यवहार रूप से प्रकट कर सकते हैं। बस लास्ट पॉइंट, सोच और बालक। बालक को समझ भी है, बालक का विचार भी है, और बालक का कल्पना भी है। जब तक बालक सोचेगा नहीं, कल्पना नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, तब तक वह बालक अपनी चीज़ों को प्रकट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बालक को जब भी पढ़ाएंगे तो उसको समझाएंगे, जब भी पढ़ाएंगे उसके विचार को बदलेंगे, जब भी पढ़ाएंगे उसकी कल्पना शक्ति को बदल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा ये वीडियो। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।